हेलो एवरीवन, जय माता दी। आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर एंड मिसेस कोमलियम किसी में स्वागत है। गाइस, आप लोग को बता दूं कि मैं आज आप लोग से मिलने के लिए आई हूँ और आज का मेरा टॉपिक है कि हम बड़ा कैसे सोचें, कुछ भी चीज़ के लिए बड़ा कैसे करें, बड़ा कैसे सोचें, कुछ भी हो। अगर बड़ा सोचिएगा तो बड़ा पाइएगा। कहा जाता है ना, ऊंचा सोचने वाले को, अरे इतना अगर हम सोचे हैं तो इतना नीचे है तो यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ तक तो जाएंगे। उसी को कहते हैं कि बड़ा सोच रखना चाहिए, बड़ा ख्वाब रखना चाहिए ताकि बड़ा कुछ हासिल हो, बड़ा कुछ मिले। तो चलिए हम लोग आप लोग को बता देते हैं। पहले ये बता देते हैं कि हम सारा कुछ करके फ्री हो गए, उसके बाद हम आए हैं आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए। देखिए हम इस रूम में वीडियो बना रहे हैं। रीज़न, मेरा इन्वर्टर ठीक हो गया, चार्ज भी हो गया, लाइन आ चुका था। मेरा इस रूम में बाबू सो रहा है तो बाबू उठ जाएगा तो बहुत ज़्यादा फिर डिस्टर्ब करता है। आप लोग देखते ही हैं वीडियो में कि कैसे वो उनको डिस्टर्ब करता है। तो यहाँ पे वो सो रहा है, इसलिए हम नहीं बना रहे हैं कि आवाज़ से वो उठ भी सकता है, इसीलिए लगता है पंखा के कारण आवाज़ मेरा थोड़ा अजीब से आ रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, मैं खिड़की खोल देती हूँ, इससे अगर आने का होगा तो हवा आ जाएगा, नहीं तो खैर नहीं। सोना चाहती हूँ बस आप लोग के लिए कि वीडियो बना देते हैं तो ठीक रहता है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अपनी टॉपिक की ओर। इधर बहुत ज़्यादा धूप है, बालकनी में गए, क्यों ना रूम में ही बना लिया जाए। तो चलिए, बाल को पूरा मोड़ के रखी हूँ गर्मी के कारण। खिड़की पैक है, बहुत डस्ट आता है इसलिए खिड़की पैक है मेरा। तो खैर कोई बात नहीं। ये हवा भी जो है ना वो बड़ा परेशान कर देता है। कहते हैं ना गाइस, सफलता मतलब ऊंचा सोचने के लिए आपको सफलता हासिल करना पड़ेगा। सफलता का कोई इंच नहीं होता है। ऊंचाई का कोई इंच हुआ है क्या? कोई इंच, कोई फीता, कुछ भी नहीं बना है। ऊंचाई एक ऐसा चीज़ है जिसके लिए ना कोई इंच है ना कोई फीता है, वो बिना इंच और फीता का ही आगे बढ़ता है, ऊंचा होता है। उसके लिए कोई इंच फीता नहीं है, वो खुद नाप ही नहीं है उसका, कोई ना नाप ना तौल, कुछ भी नहीं है। ऊंचा आप जितना बनना चाहिए, जितना बन सकते हैं बन सकते हैं। ना तो उसको कोई कॉलेज की डिग्री नाप सकती है, ना कोई डिग्री ये बता सकती है आप फर्स्ट डिवीज़न की, सेकंड डिवीज़न की, मतलब आप मेहनत किए तो वो मुकाम हासिल किए। डिग्री ये बता सकती है, ये नहीं कि आप इतने पढ़ने में टैलेंट हो, आपकी ऊंचाई इतना, ये नहीं बता सकती है डिग्री। मतलब किसी की सोच, किसी के ये मतलब होता है ना जो बुद्धि, वो माप सकते हैं कि कौन कितना लेवल तक सोच सकता है, लेकिन उसकी ऊंचाई नहीं आप माप सकते कि कहाँ तक कर सकता है। तो उसी तरह से डिग्री भी जो है ना, बस आपको आपकी लेवल दिखा रही है। आप उससे भी ऊंचा बन सकते हो। आप फर्स्ट डिवीज़न की हो, आपके पास क्या नॉलेज है, आप उससे भी ज़्यादा बदला सकते थे। उससे ज़्यादा आप मेहनत कीजिएगा तो और बड़ा कर सकिएगा। ये नहीं कि आपकी डिग्री, आपके पास कितना टैलेंट है, 1 इंच, ये 1 फीता ला के हम उसको नाप सकते हैं? नहीं, नहीं नाप सकते। बहुत ही गर्मी लग रहा है। बस हाँ, उसके लिए एक चीज़ है, खुद को जानिए। आप खुद को जानिए कि खुद कितना कर सकते हैं और क्या नहीं। बस आकार को कैसे मापते हैं, मतलब किसी की भी वास्तविक आप आकार को कैसे नापते हैं, खुद को जानिए। वही एक ऐसी चीज़, वही इंच एक ऐसा इंच है, फीता है, जो भी बोलिए, मतलब खुद खुद को आंकिए, खुद में झांकिए कि क्या है नहीं है। आप वही है जो आपकी बुद्धि को माप सकता है। समझ गए गाइस? ये नहीं कि कोई इंच फीता इसके होते हैं ना, मतलब जो होता है अपना, अपनी सफलता की प्रतीक का 5 तंत्र हैं। सफल होने की 5 तंत्र होती हैं। 5 बुद्धि बोलिए, 5 ट्रिक बोलिए, ट्रिक भी बोल सकते हैं आप उसको, जो भी बोलिएगा, 5 होते हैं। शिक्षा, अनुभव, तकनीकी, कौशल, दृष्टिकोण, ये 5 चीज़ हैं जिसे आप आंक सकते हैं। शिक्षा बताई ना मैं, एक शिक्षा, अनुभव से भी आप कह सकते हैं। अनुभव भी जिसके पास होते वो भी बहुत अच्छा। तकनीकी, कौशल और दृष्टिकोण, ये सब चीज़ निर्धारित किया जा सकता है। तो
जैसे कि ये सारे चीज़ होते हैं ना जिनसे आप बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं। आप ऊंचा ऊंचा सोचने के लिए आपको बुद्धि चाहिए, तकनीकी चाहिए, आप अनुभव चाहिए और शिक्षा चाहिए, कौशल चाहिए, दृष्टिकोण चाहिए, सारा चीज़ चाहिए। यहाँ पे गर्मी ही बहुत हो रही है। ये सारा चीज़ चाहिए, तभी आप एक अच्छे से अच्छे इंसान, महान इंसान बन सकते हैं। इसीलिए अपने आप में झाँकिएगा गाइस, अपने आप की बुद्धि को आंकिएगा कि आप क्या हैं। आप अपने आप को जितना आंकिएगा, जितना देखिएगा, जितना समझिएगा, उतना ही आगे बढ़िएगा, उतना ही महान बनिएगा। अपने आप को झाँकने से, आँकने से, मतलब खुद के अंदर कोई जा ही नहीं पाता है। जो जाता है वो खुद को जानता है। इसलिए आप लोग प्लीज़ खुद के अंदर जाइए, खुद को झाँकिए और खुद को परखिए कि आप क्या हैं। अपने आप को कभी भी कम मत समझिए, अपने आप को अपने सामने वाले की तुलना से अधिक समझिए, ताकि ये सोचिए कि चलिए भाई, अगर वो ये चीज़ जान रहा है, मैं नहीं जान रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं उससे सीख लूँगा, फिर उससे कुछ ज़्यादा ही करूँगा, अच्छा बेहतर करूँगा, उससे अच्छा सीखूँगा। ऐसा नहीं कि नहीं, कि सामने वाले से कम मत सोचिए, अपने आप को अपने सामने वाले से अधिक सोचिए। और अपनी बुद्धि का और आपके पास चलिए जो भी है उसका उपयोग कीजिए। जो भी बुद्धि हो उसका ऐसा नहीं कि उसको अनदेखा कीजिए कि नहीं ये चीज़ मेरे पास नहीं है तो उसको अनदेखा करें, नहीं। ऐसा नहीं। और ये नहीं कि सामने वाले से कम समझ के अपने आप को शर्मिंदा कीजिए, ऐसा नहीं। अपने आप सामने वाले से अपने आप के तुलना में अच्छा रखिए कि चलिए वो इस फील्ड में आगे हैं तो मैं इस फील्ड में आगे हूँ, उससे कम नहीं हूँ। लोग आपकी सफलता की ताकत को जानते हैं, आपको क्या जानते हैं? बस आपका मतलब एक नाम होता है, उसी से ना लोग आपको जान रहे हैं, आपकी सफलता से जान रहे हैं, आपकी ताकत से जान रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपके अथी से। और आप अपने लाभ के लिए उसका उपयोग कीजिए, ऐसा नहीं है कि उसका उपयोग नहीं कीजिए। सफलता है जो आप अपने लाभ के लिए उसको उपयोग कीजिएगा। आप, मेरा कैमरा ही बहुत ज़्यादा हिलता है। मतलब सफलता जो है ना वो किसी सुरक्षा का मोहताज नहीं होता है। वो किसी का सुरक्षा नहीं खोजता है कि मेरे साथ 4 बॉडीगार्ड चाहिए, 5 बॉडीगार्ड चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। वो किसी का मोहताज नहीं होता है, वो खुद ही रहता है। सुरक्षा खोजता है इंसान, सफलता नहीं। सफलता हासिल कीजिए, सुरक्षा खुद आपके पास आ जाएगी, सुरक्षा ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगी, बिना बुलाए आपके पास आ जाए। लेकिन हाँ, सफलता सुरक्षा का कारण नहीं बन सकता। कारण सफल आप होइएगा तो सुरक्षा ऑटोमेटिक आपको मिलेगा। जिस भी फील्ड में जाइए देखिए, सुरक्षा खुद भी मिलेगा। छोटा कभी मत सोचिएगा अपने आप को। मैं ये बार बार बोल रही हूँ इस बात का कि आप छोटा मत सोचिएगा। ऐसा नहीं कि आपको जॉब लगा या कुछ भी लगा तो किसी को जॉब कुछ भी मिला है और आपको कुछ मिला है तो आप उसके तुलना में आप अपने आप को कम आंकिए। ऐसा कभी मत कीजिएगा। चलिए, आपको जो भी मिला अच्छा मिला, क्योंकि आप उससे मतलब आप उससे अपना फैमिली को चला रहे हैं, आप खुश हैं, तो फिर उससे कम हम अपने आप को क्यों आंकें। इसलिए प्लीज़ अपने आप को कम मत आंकिएगा। हाँ, और ये चीज़ है, आप मतलब अंदर की आत्मा को जगाइएगा मेहनत करने के लिए कि मेरी अंदर की आत्मा इस चीज़ के लिए मान रही है, ये इस चीज़ करने के लिए चाह रही है, तो उस चीज़ के लिए आप चलिएगा ताकि आप अच्छे इंसान बनिएगा। लोगों में क्या है ना गाइज, लोग खुद को कम समझते हैं, इसी वजह से पीछे रह जाते हैं। खुद को कम मत समझिए, खुद को सामने वाले के बराबर समझिए। मतलब ऐसा नहीं कि सामने वाले के पास नॉलेज है तो मेरे पास नॉलेज नहीं, चलो जो भी है बस परफेक्ट है, ऐसा ऐसा समझिएगा। अपनी प्रतिभा की क्षमताओं को कमज़ोर कभी मत होने दीजिएगा। बस ऐसा नहीं कि उसको नौकरी ये लग गया तो आपको नौकरी क्या लगेगा, नहीं। जो भी नौकरी लगा है उसके मुताबिक आप उसके सामने कमज़ोर मत होइए। बस ये है कि मेरा ये था तो कोई बात नहीं, मैं इसको ही बखूबी निभाऊंगी और बढ़िया से निभाऊंगी ताकि इसी में मैं अच्छी बनूंगी। जो भी हो, लड़का हो लड़की हो, जो भी हो, मैं सबके लिए। ऐसा होता है ना कि मूल्यांकन रखने के लिए खुद का मूल्य देना पड़ता है।
अभी भी मैं इससे पहले भी बताई हूँ कि जो भी जॉब मिले उसमें अपने आप को अच्छे साबित कीजिए। ऐसा नहीं कि सामने वाले ये हैं, मैं उनसे छोटा हूँ, तो वो उस फील्ड में अपना सफलता अपना लेवल नाम बना रहे हैं, आप इसी फील्ड में अपना सफलता अपना नाम बनाइए। ऐसा नहीं कि उसके मूल्य के अनुसार अपना मूल्य कम कर लीजिए, नहीं, अपना मूल्यवान होने के लिए अपने मूल्य को रखिए, वहीं पे आप अपने आप को पहचानवाइए। ऐसा नहीं कि ये सब चित्र में होता है गाइस, कि उसका ये है तो उसका ये सब चित्र में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में अच्छा नहीं लगता है कि उसका वो पोस्ट है मेरा ये पोस्ट नहीं। आपका जो भी पोस्ट है, आप जो भी हो, अगर मैं गृहिणी हूँ, हाउस वाइफ हूँ, तो मैं उसी में बेहतर बनूंगी, इतने अच्छे से करूंगी कि वही उसी से मेरे फैमिली मेम्बर खुश होंगे, तो उसी में मैं परफेक्ट हूँ। ऐसा सोचना चाहिए। ये नहीं कि ना मैं घर की रहूँ ना घाट की रहूँ, बीच में डोलती रहूँ। खुद को समझिए, खुद को झाँकिए, खुद की मूल्यवान बनाइए। ऐसा बनने से आपको अच्छा ही लोग बोलेंगे, आप अच्छा बनिएगा। और हाँ, ऐसा होता है ना गाइस कि कुछ भी करने के लिए इंसान को सोचना पड़ता है, करना पड़ता है, उस ढंग उस रुतबे के अनुसार चलना पड़ता है, बोलना पड़ता है। तो बड़ा बनने के लिए, बड़ा सोचने के लिए बड़ा करना पड़ता है, बड़ा सोचना पड़ता है। मैं बताई थी वीडियो के शुरू में कि लेवल अपने आप का इतना सोचिए, इतना बड़ा सोचिए कि वहाँ से नहीं वहाँ कुछ दूरी तक तो जाके रुकूंगा, कुछ दूरी तक तो जाके रुकूंगी, ऐसे सोचिए। कम मत सोचिए, किसी के आंकड़े में कम मत झांकिए अपने आप को, अपने उतना तक बनाइए, उतना तक सोचिए कि जितना चलिए। सकारात्मक ऊर्जा मस्तिष्क में भरिए, सकारात्मक छवि अपने आप में लाइए। आप ऐसा नहीं कि गलत करके, गलत हासिल करके कुछ नहीं, सकारात्मक छवि लाइए, अपने आप को सकारात्मक बनाइए। अपने आप को एक मतलब अच्छे से अच्छे वाक्य, अच्छे शब्दावली का उपयोग करना है, अच्छे मतलब माहौल ऐसा क्रिएट करना है ना कि चलो मैं इसके लायक ही थी। मैं ऐसा नहीं कि सोच को छोटा रखे, विचार को, व्यवहार को छोटा रखे, गंदा बनाए, ऐसा मत कीजिएगा आप लोग। मैं सिर्फ उतना बताती हूँ जितना मेरे को समझ आता है, जितना मेरे नॉलेज में है गाइस। वैसे सोच का तो कोई अंत ही नहीं है, जिसका अंत ही नहीं है, सोच अनंत है। तो मैं बस जितना सोचती हूँ, जितना बोलती हूँ, करती हूँ, उतना ही आप लोग को बताती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं मतलब कुछ और बोल रही हूँ, जितना मेरे को समझ है मैं उतना ही करती हूँ। ऐसा नहीं कि आपके सामने वाले, एक उदाहरण मैं एक और देना चाहती हूँ, ऐसा नहीं कि आपको सामने वाले कैसा समझ रहे ना, आप मतलब कि मेहनत कर रहे हो तो लोग आप पे हंस रहे हैं, फलाना ढिकाना, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं, तो उसका मत सुनिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं मंजिल को पा लूँगा, मंजिल को हासिल कर लूँगा, तो आप अपने मंजिल पे अडिग रहिए, आप अपने मेहनत को कायम रखिए, उसके पीछे मत हटिए। लोग आप सफलता तो आपकी कदम चूमेगी, लोग फिर आपके पीछे भागेंगे। आप उनके पीछे क्या भागिएगा, उनके बातों के पीछे क्या भागिएगा, लोग आपके पीछे भागेंगे। ये सोच के चलो हंस लो, कुछ दिन हंस लो, फिर तो तुम ही लोग मेरे पास आओगे। तो ये सोचिए, हंसमुख शब्दों को, वाक्यांश का उपयोग कीजिए, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। आप उनके सामने में हंसते हुए आइएगा, हंसते हुए कीजिएगा दूसरों को और हाँ, मेहनत कीजिएगा। अगर आपके पास कोई उस टाइम आए तो दूसरे को प्रोत्साहन कीजिएगा, प्रोत्साहन करने के साथ सकारात्मक भाषाओं का भी प्रयोग उसके साथ कीजिएगा। दूसरे की योजनाओं को रेखांकित करने के लिए सकारात्मक शब्दों का उपयोग भी कीजिएगा, ऐसा नहीं कि नहीं। और देखिए कि क्या कर रहे हैं वो, जिन्हें मैं बताया, कहीं वो मेरा गलत उपयोग तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी देखिएगा। ऐसा नहीं कि मैं कुछ बोली वो कुछ जाके कर दी, ऐसा कुछ मत कीजिएगा, बिल्कुल नहीं। एक बात और बता दूं, आप उस चीज़ को वैसे देखिए जो चीज़ जैसा है। ऐसा नहीं कि कोई काम मैं कर रहा हूँ तो उसको मजाक में लेके कर रहा हूँ, उसको हंसी में लेके कर रहा हूँ, हंसी ठिठोली में कर रहा हूँ, ऐसा मत कीजिएगा। जो जैसा है उसके साथ वैसे कीजिएगा, वैसे पेश आइएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। गर्मी इधर बहुत ही ज़्यादा है।
कोई भी चीज़ में आपको सफल होने के लिए सीखना पड़ता है, करना पड़ता है। मैं पहले ही बोल दी हूँ, आप लोग सुने होंगे, देखे होंगे, मैंने आप लोग को पहले ही सारा चीज़ बोल दिया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। उस चीज़ के मूल्य को जोड़िए। उदाहरण के लिए एक अच्छे रियल स्टेज, अच्छे रिजल्ट स्टेज पे वो चीज़ हासिल कीजिए, अपने आप को पेश कीजिए सबके सामने कि नहीं मैं हूँ उस लायक। आप लोग क्या बोलिएगा? मतलब अपने आप को उस मूल्य से जोड़िए, उसके लायक बनाइए। शिक्षा, पढ़ना और व्यवहार और कौशल का महार हासिल कराना और करना, ये अच्छे इंसान का प्रतीक है। एक अच्छे इंसान का ये प्रतीक होता है। शिक्षा, पढ़ना, व्यवहार और कौशल में महारत हासिल करना, नए लोगों से मिलना। यदि जितना अधिक मूल्य आप खुद में डालते हो, उतना अधिक मूल्य आप एक दूसरे के साथ बनाने और साझा करने में सक्षम होंगे। इतना समझ लीजिए। और हम आपको बस ट्रिक दे देते हैं, 1-2 ट्रिक। वो ट्रिक आप लोग याद रखिएगा तो सारा चीज़ समझ में जाए। बड़ा सोचने के लिए कुछ ट्रिक होता है। अपने आप को छोटा मत समझें, अपने आप को बड़ा समझें, छोटा बिल्कुल ना समझें। बड़े विचारों का शब्दावली का उपयोग करें। शब्द भी वीडियो में मैं बोल रखी हूँ, पीछे आप लोग देखे ही होंगे। शब्दावली भी आपका बढ़िया होना चाहिए, व्यवहार भी आपका बढ़िया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं 2 घंटा पढ़ ली, आधा घंटा या 10 मिनट घूमने के लिए निकली तो उसमें सबको गाली गलम कि तुमने मुझे क्यों बोला, तुमने, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना शब्दावली भी बढ़िया करना चाहिए। अपने दूरदृष्टि का विस्तार कीजिए, मतलब दूर तक सोचिए, सोच भी अपना लंबा कीजिए। अपनों काम के प्रति बड़ा दृष्टिकोण विकसित करें। कुछ चीज़ों के ऊपर उठकर सोचें। कोई भी चीज़ हो जिस पे आप विस्तार से सोचिए। इसी से क्या होता है कि बड़ा सोचकर इंसान को बड़ा बना जाता है गाइज। छोटा सोचने से छोटा इंसान बनता है, बड़ा सोच बड़ा। देखिए, मन में एक उदाहरण मैं और देती हूँ। मन में अगर आप डर ले आइएगा तो आपको डर ही लगेगा। इसलिए जब सोचिएगा कि मन से डर निकाल देते हैं तो डर निकल जाता है। होता है कि नहीं होता है? सच बोलिएगा आप लोग। अगर मैं सच बोल रही हूँ, आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ दीदी मैं अच्छा बोल रही हूँ कि नहीं, और मुझे इस मतलब मोटिवेशन वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं। और हाँ गाइस, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ दिल से लाइक कीजिएगा, खूब सारा सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जो भी आप लोग को पूछना होगा पूछिएगा, मैं कमेंट का जवाब दूंगी। तो खैर कोई बात नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं ये वीडियो को यहीं तक रहने देती हूँ। मैं मिलती हूँ कल नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।